गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं फिट्स। सो फिट्स क्या है? सो डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन द टू मैटिंग पार्ट्स, यानी कि कोई भी पार्ट्स में वो कितना टाइट है और कितना लूज है वो हम फिट के द्वारा पता कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल लिमिट ऑफ द होल और साफ्ट। तो साफ्ट और होल की जो लिमिट है, जो अपर और लोअर लिमिट, उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कौन सी फिट है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिट: क्लियरेंस फिट, इंटरफियरेंस फिट एंड ट्रांजिशन फिट। सो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्लियरेंस फिट क्या है। तो क्लियरेंस फिट में क्या रहता है? सो बेसिकली क्लियरेंस फिट है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज़ लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ होल, यानी कि जो शाफ्ट की अपर लिमिट है, ये शाफ्ट है उसकी ये अपर लिमिट है, वो लोअर लिमिट ऑफ होल यानी कि जो होल की लोअर लिमिट है उससे कम होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में क्लियरेंस रहना चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट यानी कि जो हमारा होल है वो होल की जो लोअर लिमिट है और शाफ्ट के अपर लिमिट है, उन दोनों के बीच में गैप रहना चाहिए, तो हमारी इजीली शाफ्ट होल के अंदर मूव कर सकती है, जिसको हम क्लियरेंस फिट बोलते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं जो हमारी फिगर है, ये इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारी जो शाफ्ट है उसकी ये अपर लिमिट है और ये हमारा होल की लोअर लिमिट, उन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्लियरेंस फिट। अगर हम बात करें सेकंड फिट यानी कि इंटरफियरेंस फिट, तो उसमें क्या रहता है? तो उसमें ये बात रहती है कि जो हमारा होल की अपर लिमिट है, होल की अपर लिमिट है वो कम होनी चाहिए, किससे? तो कि शाफ्ट की लोअर लिमिट से, उससे उल्टा हो जाएगा क्लियरेंस फिट से। यानी कि ये हमारी शाफ्ट की लोअर लिमिट है और ये हमारी होल की अपर लिमिट है, तो इन दोनों के बीच में ये हमारी शाफ्ट की अपर लोअर लिमिट वो होल की अपर लिमिट से कम होनी चाहिए। तो ये सब देख सकते हैं कि अपर लिमिट ऑफ होल इज़ लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट की अपर लिमिट है वो होल की लोअर लिमिट से कम है, तभी हमारा जो इंटरफियरेंस रहेगा, यानी कि दो अगर हम पार्ट्स को मिक्स करने जाएंगे तो हमारा गैप कोई भी नहीं रहेगा और दोनों को हमें फोर्सफुली एंटर करना पड़ेगा हमें, या कोई भी एडिशनल फोर्स यानी कि कोई फोर्स एडिशनल लगा के हमें ये फिट को होल में डालना पड़ेगा, यानी कि बहुत टाइटनेस वाली फिट बात करें तो इसको बोलते हैं इंटरफियरेंस फिट। अब बात करते हैं थर्ड यानी कि ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट यानी नेदर लूज और नॉर टाइट लाइक अ क्लियरेंस फिट एंड इंटरफियरेंस फिट, ये दोनों के बीच की फिट है। पहली क्लियरेंस थे, फिर ट्रांजिशन और थर्ड हमारी इंटरफियरेंस। और ट्रांजिशन दोनों के बीच की है, न टाइट और न लूज। क्लियरेंस फिट हमारी लूज थी, इंटरफियरेंस टाइट थी, और ये न नेदर लूज और नॉर टाइट। सो इसका टॉलरेंस जोन है जो वो है ओवरलैप बिटवीन इंटरफियरेंस एंड क्लियरेंस फिट। तो अगर हम बात करें इधर, तो डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट परमिसिबल होल इज़ ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट शाफ्ट, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो हमारी होल है, डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट परमिसिबल होल, तो होल की जो हमारी डायमीटर है सबसे ज़्यादा, यानी कि अपर लिमिट, एंड इज़ ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट शाफ्ट, तो शाफ्ट की जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है उससे वो ज़्यादा है, यानी कि ये लोअर लिमिट से हमारा अपर लिमिट ऑफ होल ज़्यादा है। इधर आप देख सकते हैं फिगर में भी कि हमारी जो शाफ्ट है, अपर लिमिट ऑफ होल की बात करें तो होल की अपर लिमिट हमारी शाफ्ट की लोअर लिमिट से ज़्यादा है, तो उसको हम ट्रांजिशन फिट कहते हैं। अब बात करें हमारी डिटेल में कि क्लियरेंस फिट, इन ट्रांजिशन एंड इंटरफियरेंस। तो क्लियरेंस फिट यानी कि लूज, तो वो कहाँ यूज़ करती है? स्लाइड में, इजी स्लाइडिंग, रनिंग, स्लैक रनिंग, लूज रनिंग में यूज़ होता है। ट्रांजिशन यानी कि नेदर लूज नेदर टाइट, वो रिंगिंग, पुश और स्नग में यूज़ होता है। इंटरफियरेंस यानी कि बहुत टाइटनेस, सो फोर्स अप्लाई करना है, ड्राइविंग, टाइट, श्रिंक, फ्रीज, ये सब उसके डिटेल क्लासिफिकेशन है। और क्लियरेंस फिट की अगर हम बात करें तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है? तो कि लेथ, स्पिंडल्स, पिगोट्स, पिस्टन में यूज़ होती है, गियर ट्रेन्स में यूज़ होता है, लुब्रिकेटिंग बेयरिंग्स में, ऑयल सीलिंग में, लूज पुली में, उन सब में यूज़ होता है। फिर टाइटनेस, इंटरफियरेंस यानी कि क्रैंक पिन में,
जो कार के व्हील एक्सल होते हैं उसमें इंटरफेरेंस फिट का यूज़ होता है। फिर जो हमारा प्लग और शाफ्ट के लार्जर होल में यूज़ होता है, स्टेप पुले में यूज़ होता है। फिर अगर हम बात करें ट्रांजिशन यानी कि नेदर लूज नेदर टाइट, तो हमारा गियर्स ऑफ द मशीन टूल, जो मशीन टूल के गियर्स में यूज़ होता है, और पुली जो हमारी इंटरनल रिंग होती है बॉल बेरिंग में उसमें यूज़ होता है। फिर हमारा टॉलरेंस ग्रेड, तो टॉलरेंस ग्रेड क्या है, तो बेसिकली जो फंडामेंटल टॉलरेंस है वो 18 ग्रेड्स हमारा अवेलेबल होता है, जिसको हम आईटी लेटर में फॉर्म करते हैं, आईटी लेटर। फिर उसके बाद हम नंबर लिखते हैं। जो इंडियन स्टैंडर्ड आईएसओ है सिस्टम हमारी, वो हमें ग्रेड प्रोवाइड करती है, यानी कि आईटी 01, 2, 2। सो उससे आईटी 01 से लेकर 16 तक हमारा ग्रेड है। नाउ जो टॉलरेंस ग्रेड है उसमें आई यानी क्या है, आई यानी जो टॉलरेंस हमारा यूनिट है उसका फॉर्मूला है 0.0453 D⁻⁻³ प्लस 0.001 D माइक्रोन। सो इधर D क्या है, जो डायमीटर्स ऑफ द पार्ट इन mm। सो D की वैल्यू क्या लेनी है, जो हमारी साइज़ दी गई है वो लेनी है नहीं, लेकिन सपोज़ आपकी साइज़ 40 प्लस 0.02 एंड माइनस 0.02। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर को प्रोडक्ट लेके उसका अंडर रूट निकालना है, उसको हम बोलते हैं डी, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। जो लोअर और अपर लिमिट की होती है उसको इधर पुट करना है, और हमें जो माइक्रोन में आंसर मिलेगा वो हमारी आई होगी। सो वैल्यू ऑफ टॉलरेंस लिमिट इज ऑब्टेन फ्रॉम द साइज अप टू 500 mm। तो इधर हम बात करें कि जो हमारा आई है वो स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट आई कितना होगा। सो आई टी सपोज 8 है तो उसमें 25 रहेगा, 12 है 160 रहेगा। ये स्टैंडर्ड यूनिट है हमारा आईटी के। इधर ये पूरा जनरल टर्मिनोलॉजी है, हम देख सकते हैं कि हमारा टॉलरेंस क्या है, जो मिनिमम डायमीटर क्या है। शाफ्ट सपोज शाफ्ट है तो उसका मिनिमम डायमीटर यानी कि लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट जो हमारा मैक्सिमम डायमीटर हो गया। फिर अगर टॉलरेंस की बात करें तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये हमारा टॉलरेंस हो गया। फिर लोअर डेविएशन, जो डेविएशन क्या है, सो बेसिकली जो हमारी जीरो लाइन रहती है उससे हमारा जो उससे हमारा जो मिनिमम जो शाफ्ट की सपोज ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम और जीरो लाइन के बीच में जो भी डेविएशन रहेगा उसको लोअर डेविएशन कहते हैं। फिर अपर लिमिट में होगा उसको अपर डेविएशन कहेंगे, और ये जीरो लाइन है। तो वैसे हम इसको देख सकते हैं कि कैसे हमारा डेविएशन वगैरह इसमें दिखाए गए हैं। फिर हम बात करते हैं कि एक्चुअल लिमिट, बेसिक साइज़ जो कि हमारी एग्जैक्ट साइज़ रहती है उसको हम बेसिक साइज़ कहते हैं। एक्चुअल साइज़ जो हमारी साइज़ ऑफ द पार्ट आर फाउंड बाय मेजरमेंट से जो हमें साइज़ मिलती है उसको एक्चुअल साइज़ कहते हैं। बेसिक साइज़ जो हमारी एग्जैक्ट थियोरेटिकल साइज़ है उसको बोलते हैं। फिर जो जीरो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है जिससे हम बेसिक साइज़ और दूसरे डेविएशन मेज़र करते हैं। लिमिट ऑफ साइज़ यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट, वो भी हम लिमिट ऑफ साइज़ से करते हैं। फिर अलाउंस और टॉलरेंस, सपोज टॉलरेंस क्या है तो वो हमने बात की थी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज़, मैक्सिमम लिमिट में से मिनिमम लिमिट बात करेंगे तो हमें टॉलरेंस मिलेगा। लेकिन अलाउंस में क्या है कि लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो ये हमारी जो मैक्सिमम मेटल कंडीशन थी होल और शाफ्ट की, उन दोनों का डिफरेंस लेके हमें अलाउंस मिलता है। फिर हम बात करें डेविएशन की, तो साइज़ एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज़, इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तो इनका डिफरेंस लेने से हमें डेविएशन मिलता है। सपोज अपर लिमिट डेविएशन हमें निकालना है, सो एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड इस करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। तो बेसिक साइज और उसकी मैक्सिमम लिमिट, उन दोनों के बीच में डिफरेंस लेंगे तो हमें अपर डेविएशन मिलेगा। सिमिलरली लोअर डेविएशन के लिए हमें मिनिमम लिमिट लेना है करस्पॉन्डिंग साइज से। और एक्चुअल डेविएशन में क्या लेना है, एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज का डिफरेंस लेना है। फिर टॉलरेंस जोन में क्या आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट आएगा। तो ये सब तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। फिर हम बात करें कि अगर होल और शाफ्ट बेसिस सिस्टम है हमारी, तो उसमें क्या रहता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ
basic system, hole basis and shaft basis system. So the hole basis system, the size of hole is kept constant, यानी कि जो भी सिस्टम रहेगी उसकी होल है तो होल की साइज कांस्टेंट रहेगी, अगर शाफ्ट है तो शाफ्ट की साइज कांस्टेंट रहेगी. सो शाफ्ट साइज इज वेरी टू गिव द वेरियस टाइप ऑफ फिट. लोअर डेविएशन ऑफ होल इज जीरो, यानी कि जो होल्स बेसिस सिस्टम है उसमें जो लोअर डेविएशन रहेगा वो हमारा जीरो रहेगा, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ होल इज सेम एज द बेसिक साइज. लोअर डेविएशन क्या है बेसिकली? सो द मिनिमम जो हमारी लिमिट है, अगर हम बात करें मिनिमम लिमिट माइनस हमारी बेसिक साइज. सो मिनिमम माइनस जो बेसिक साइज है, सो सपोज हमारा जो लोअर डेविएशन अगर जीरो हो गया, यानी कि हमारी जो मिनिमम साइज थी और बेसिक साइज वो दोनों सेम हो गई. तो वैसे भी हम बता सकते हैं, फिगर में भी हम देख सकेंगे. टू लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड हायर डायमेंशन ऑफ होल आर वेरी टू ऑब्टेन डिजायर्ड फिट. तो ये हमारी बेसिकली तीनों जो क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस तीनों फिट के लिए होल बेसिस सिस्टम है, जिसमें हमने बोला था कि होल की साइज़ कांस्टेंट रहेगी. और ये हमारी शाफ्ट है. शाफ्ट अगर हमारी होल साइज से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा इंटरफेरेंस रहेगा, ट्रांजिशन में दोनों के बीच में रहेगी और क्लियरेंस में दोनों के बीच में गैप रहेगा. सो ये बेसिकली 3 फीट है, जिसको इधर भी दिखाया गया है कि जो हमारी होल के टॉलरेंस से नीचे है वो हमारा क्लियरेंस है, और उन दोनों के बीच में अगर आता है हमारा तो ट्रांजिशन रहेगा, और हमारा टॉलरेंस से भी ज़्यादा अगर उसकी लिमिट पहुंच जाती है तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस. इट इज़ वाइडली अडोप्टेड इन इंडस्ट्री, ईजियर टू मैन्युफैक्चर शाफ्ट ऑफ वेरिंग डायमीटर रिक्वायर्ड टॉलरेंस. यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो अभी कंपनी है उसमें ये होल बेसिस सिस्टम यूज़ किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो शाफ्ट की डिफरेंट डायमीटर बनाना वो इजीली रहता है एज़ कम्पेयर टू होल्स. अब बात करते हैं कि शाफ्ट. तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम यानी कि साइज ऑफ शाफ्ट इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि हम अब होल को वेरी करके हम डिफरेंट फिट्स का नेचर जानेंगे. सो फंडामेंटल डेविएशन और अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट इज जीरो, यानी कि जो हमारी रिमर्स है, ब्रोच है, गेज इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट. तो अगर हम बात करते हैं कि शाफ्ट बेसिस, यानी कि जो हमारी शाफ्ट है वो कांस्टेंट रहेगी और अब होल वेरी रहेगा. तो होल वेरी रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लियरेंस फिट है उसमें क्या रहेगा कि जो हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट का टॉलरेंस ये है हमारा जीरो लाइन वाला, तो हमारा जो होल का टॉलरेंस है वो शाफ्ट से ज़्यादा रहेगा, यानी कि दोनों के बीच में गैप रहेगा, तभी हम बोलेंगे क्लियरेंस फिट. और जब हमारा होल और शाफ्ट दोनों में इंटरफियरेंस रहेगा, यानी कि दोनों के बीच में साइज़ आएगी, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन फिट. और शाफ्ट की साइज़ ज़्यादा है और होल की साइज़ कम है तो उसको बोलेंगे हम इंटरफियरेंस फिट. ये ट्रांजिशन फिट हो गया, ये हमारा इंटरफियरेंस फिट हो गया. तो ये आप भी ऐसे भी कर सकते हैं, ईजी है. अगर आप ये फिगर एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि क्लियरेंस फिट यानी कि जो शाफ्ट की लिमिट है उससे ज़्यादा रहेगा होल की लिमिट. और जब बात करें ट्रांजिशन तो उसमें क्या रहेगा कि होल और शाफ्ट की लिमिट दोनों के बीच में आएगी और लूज और नहीं तो टाइट रहेगा. फिर अब बात करें कि इंटरफियरेंस, तो उसमें क्या है कि शाफ्ट की लिमिट ये ज़्यादा है लेकिन होल की लिमिट कम है, तो उसको हमें फोर्सफुली डालना पड़ेगा. सो इसलिए उसको बोलते हैं इंटरफियरेंस फिट. तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं कि बेस होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस सिस्टम, तो उसमें आपको ये फिगर बनानी है. अभी आप देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस सिस्टम. अब हम बात करें कि न्यूमेरिकल, सपोज ये हमारा न्यूमेरिकल है कि इन द लिमिट सिस्टम द फॉलोइंग लिमिट आर स्पेसिफाइड होल एंड शाफ्ट बेस असेंबली. सो होल की डायमेंशन दिया हुआ है, शाफ्ट का दिया हुआ है और हमें टॉलरेंस एंड अलाउंस निकालना था. टॉलरेंस हमारा क्या है? टॉलरेंस बेसिकली जो हमारी होल की अपर लिमिट और होल की लोअर लिमिट उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें टॉलरेंस मिल जाएगा. वैसे ही शाफ्ट का निकालना है तो वो हम देख लेते हैं कि टॉलरेंस ऑफ होल यानी कि होल की अपर लिमिट 30.02 माइनस 30, यानी कि हमारा जो टॉलरेंस है 0.02 आ गया. वैसे ही हम शाफ्ट का निकालेंगे तो उसका भी 0.03 आ गया.
अब बात करते हैं कि अलाउंस। तो अलाउंस क्या है? तो अलाउंस हमारा है कि मैक्सिमम मेटल कंडीशन ऑफ होल माइनस मैक्सिमम मेटल कंडीशन ऑफ शाफ्ट, यानी कि मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ होल, मैक्सिमम जो मेटल लिमिट ऑफ होल है वो क्या है? तो कि होल की लोअर लिमिट। सपोज ये होल है और ये शाफ्ट है, ओके, ये होल है और ये शाफ्ट है। तो उसमें क्या करना है कि जो हमारी लोअर लिमिट ऑफ होल, यानी कि ये लोअर लिमिट है वो होल की लेनी है, ये लोअर लिमिट ऑफ होल, एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यानी कि ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें इधर बताएगा कि हमारी क्या है अलाउंस। तो जैसे आप देख सकते हैं कि लोअर लिमिट ऑफ होल जो हमारी 30.02 था और अब हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो 29.98 है वो इधर आप देख सकते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस से हमें अलाउंस मिल जाएगा। ये दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसमें भी बेसिक साइज़ हमारी क्या है? तो ये 25 है, वो हमारी बेसिक साइज़ रहती है और ये दोनों हमारी लिमिट है। तो ये हमारा बेसिक साइज 25 हो गया। फिर टॉलरेंस एंड शाफ्ट एंड होल, तो टॉलरेंस क्या रहेगा? तो 25। अगर हम बात करें इसकी होल की तो 25 प्लस हमारा क्या है 0.03, और अगर हम बात करें इसका तो 25 माइनस 0.03। सो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा होल का होगा। वैसे ही अगर हम शाफ्ट की करेंगे तो शाफ्ट का भी टॉलरेंस आ जाएगा। सो ये हमारा टॉलरेंस है 25.03 और 25 ये हमारा टॉलरेंस होल और शाफ्ट का आगे। अगर हम क्लियरेंस की बात करें सो मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस। सो हायर लिमिट ऑफ होल, यानी कि जो होल की अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा? सपोज ये हमारा होल है और ये हमारी सपोज की शाफ्ट है। तो ये हमारा दोनों रीजन हो गए। तो मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा? सो हायर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तब भी हमें मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा, और इन दोनों की लोअर लिमिट से हमें मिनिमम मिलेगा। जो यही इधर लिखा हुआ है कि हायर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट और लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो इन दोनों के डिफरेंस से हमें मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस मिल जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, ये हमारा मिनिमम क्लियरेंस रहेगा। तो वैसे भी आप देख सकते हैं। ये भी कुछ और क्वेश्चन है, तो ये भी सेम क्वेश्चन क्लियरेंस के है, फिर टॉलरेंस का है, फिर अलाउंस का जो हमने बात की कि मैक्सिमम मेटल कंडीशन ऑफ होल माइनस मिनिमम। सो मैक्सिमम मेटल कंडीशन क्या है? तो कि लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, जो भी हमने आगे भी किया था अलाउंस वाला। लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट, यानी कि हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट। सो लोअर लिमिट ऑफ होल हमारी क्या है? सो 50 है, और अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट की तो 50 माइनस 0.05। तो हमारा अलाउंस आ गया। फिर अगर मैक्सिमम मेटल कंडीशन की बात करें तो यही मैक्सिमम मेटल कंडीशन ऑफ होल, यानी कि लोअर लिमिट, एंड मैक्सिमम कंडीशन ऑफ शाफ्ट, यानी कि हायर लिमिट, जो हमने इधर अलाउंस निकालने में कैलकुलेट किया था। और अगर हम बात करें सिंस बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम क्लियरेंस आर पॉजिटिव, इट कैन बी कंक्लूड दैट द गिवन पेयर इज क्लियरेंस फिट, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों हमारा ये पॉजिटिव आता है, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस, ये और ये, तो हम बोल सकते हैं कि क्लियरेंस फिट है। तो ये सब आप दूसरे भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो वो आप कैलकुलेट कीजिए। अगर इसमें किसी को डाउट है तो हमें ज़रूर जनाइए। थैंक यू वेरी मच। और इसकी बेसिक जो हमारी फिगर है अलाउंस वाले वो आप देख लीजिए, इसमें आपको सब पता चल जाएगा क्या कैलकुलेट करना है, कैसे होगा। थैंक यू वेरी मच।